गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को परसेंटेज के चैप्टर से सवाल कुछ हल करके दिखाएंगे। आप लोग ध्यान से देखें। उससे पहले कल एक सवाल दिए थे आप लोगों को, उसको हल कर लेते हैं। क्या था सवाल कल का? 3 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, ये था सवाल। देखो 3 मिनट तो ठीक है, 3 मिनट। एक दिन का मतलब क्या होता है? एक दिन का मतलब क्या होता है रे? 24 घंटा। एक दिन का मतलब 24 घंटा। यहाँ मिनट है तो इसको भी मिनट में बदलेंगे। घंटा को मिनट में बदलने के लिए गुने 60। अकारा है इसका कितना प्रतिशत नहीं जानते हैं तो x प्रतिशत बटा में बराबर ये 3 मिनट है ना। बस इसी को हल कर देंगे, हमारा सवाल। देख लो ये जीरो कट जाएगा ना। ये कट जाएगा 12 और ये 5। क्या हो जाएगा? 72x बटे बराबर बटे में कुछ हुआ तो कोना कोनी गुना होगा। कोना कोनी गुना होगा तो क्या होगा रे? 72x बराबर 15। x बराबर क्या हो जाएगा? 72 काट दो, कटेगा ना 3 से। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 4 तिया x बराबर 5 बटे 24। ये ऑब्लिक में था, यही हो जाएगा तुम्हारा क्या आंसर। ठीक है, क्लियर है? देख लो कल का सवाल, जिससे नहीं बना वो बना लो इसको। क्वेश्चन था 3 मिनट। 3 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? तो एक दिन में होता है 24 घंटा। चूंकि यहाँ मिनट में है तो इस घंटा को हमने क्या किया? मिनट में बदल लिया। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 60 से गुना करना पड़ता है। हम इसको 60 से गुना कर दिया। अब कह रहा है कि इतना का कितना प्रतिशत, मतलब जब कितना आ रहा है तो हम वहाँ x रख देते थे। x बटा प्रतिशत मतलब तो बट्टा में 100 होता ही है, तो 100 बराबर यहाँ 3 मिनट है। इसी को जब हम काटे पीटे तो हमारा आंसर आ गया 5 बटा 24। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया ये बात? चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का 80%। सभी नोट करो क्वेश्चन। 65 का 80% माइनस 70 का 70% बराबर 75। 70 का 70% बराबर 75 का कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत होगा। जल्दी बना के दिखाओ तो इस क्वेश्चन को किस किस से बन जाता है। निकल गया? देखो यहाँ क्या करना है, देखिए निकू जी इधर देखिए, जो कह रहा है केवल वही करते जाइए। 65 का मतलब फिर 80 है और प्रतिशत का मतलब बट्टे में क्या रखते हैं? ये 100, तो 100 रख रहे हैं। फिर माइनस है तो माइनस रख देते हैं 70। फिर का मतलब फिर 70 प्रतिशत मतलब फिर बट्टे में 100। फिर बराबर है तो बराबर, फिर 75 है तो 75 का मतलब कितना का अभी हम तुरंत बताए, क्या बताए? x। प्रतिशत मतलब देखिए इधर कितना का मतलब, प्रतिशत का मतलब कहाँ क्या होगा? हाँ, अब इसी को हल कर देना, बन जाएगा। सुबह काट दीजिए। सुनना, 4 दूनी 5 दूनी 13 पचे, इसको भी काट लो। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। 13 चौका 52, 13 चौका माइनस 49 बराबर ये भी 25 या 75 और 25 चौका 100, तो 3x बटा 4। अब घटा लेंगे, यहाँ 52 में से 49 घटाएंगे तो 3 बराबर 3x बटा 4। इस साइड बैठ जाइए, तो वहां बैठिए। यहाँ देखिए, यहाँ तक तो समझ गए। इधर देखिए क्या किए, यहाँ तो ये काट लिए, ठीक है, यहाँ काटे समझे ना, ये भी काट दिया। देखिए ये कट सकता है, ये आपस में कट सकता है, ठीक है। इसको काट के यहाँ 13 4, तो 13 गुने 4 52 और ये 7 गुने 7 49। फिर बराबर है, ये काट दिया 25 या 75, 25 चौका 100, 3 गुना x 3x बट्टा में 4। अब इस 52 में 49 घटा दिया 3, अब बराबर यहाँ 3x बट्टे 4। देखिए बट्टे में नहीं कुछ है तो हम 1 रख सकते हैं। अब कोना कोनी गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो 1 गुने 3x क्या हो जाएगा? 3x बराबर 4 गुने 3 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटा 3। ये कट जाएगा 4 से, तो x बराबर 4। यही हमारा 4% आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितना प्रतिशत? तो 4%। यही आंसर। नोट कीजिए जल्दी।
नोट कर लिया सब। देखिए कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% की कमी कर दी जाए तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बनेगा सवाल, तुम लोग बनाया हुआ है इसको। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% की कमी कर दी जाए तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। चलिए देखते हैं, इधर देखिए, देखिए इधर क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है वर्ग, तो हम आपको वर्ग एक बनाते हैं। तो ये वर्ग है, ये एक वर्ग। अच्छा, वर्ग का क्या परिभाषा होता है। वर्ग किसे कहते हैं, जिसका चारों भुजा, उसे वर्ग कहते हैं। मान के चलो ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा ना। ये सभी का भुजा हो गया। कह रहा है कि वर्ग की भुजा को 20% की कमी कर दी जाए। तो देखो यहाँ 10 है, तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ लिख रहे हैं वर्ग का भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भुजा है 10, तो 10 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 10 गुने 10 बराबर 100। देखो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि इस वर्ग के भुजा में से 20% कम कर दिया जाए। तो पहले भुजा है 10, कितना है, इसको 20% कमी करना है। तो हम बताएं कि कमी होता है तो 100 में से घट जाता है, अधिक होता है तो 100 में जुड़ जाता है। तो बताओ 20% कमी हो रहा है, 100 में से 20% घटा दोगे कितना प्रतिशत बचेगा, 80 से गुना कर दो, 80%। प्रतिशत मतलब बट्टा में 100। ये देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बराबर कितना बच गया, 8 बच गया, ठीक है। अब जो नया भुजा है वो क्या रह जाएगा, 8 सेंटीमीटर का, कितना, 8 सेंटीमीटर। अब जो ये वर्ग है इसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो फिर यही फॉर्मूला लगेगा ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो बराबर 8 भुजा है 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, तो बराबर क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर कितना कम हो रहा है, पहले था 100, अब कितना हो गया 64, कम कितना हो गया, कमी। नए वर्ग के क्षेत्रफल में कमी कितना हुआ, नए वर्ग, चलो देखो यहाँ पे, वहां पे नए वर्ग, यहाँ पे हम लिखेंगे नए वर्ग, नए वर्ग के क्षेत्रफल में कमी कितना है यार, 100 माइनस 64, 100 सेंटीमीटर माइनस 64 बराबर 36 सेंटीमीटर। ये आ गया 36 सेंटीमीटर, इतना कमी आ गया। लेकिन हमसे कितना प्रतिशत की कमी है ये पूछ रहा है। तो पहले था 100, क्या था, 100 का मतलब गुना कितना प्रतिशत कम हो रहा था, 100% कम हो रहा है, बटा में बराबर 36। तो ये हो जाएगा 100 100 खत्म, x बराबर 36% की कमी हुई, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गया। अब देखो इसको, ये तो हो गया हमारा लंबा वाला प्रोसेस, यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और उसके बाद हम इस तरह से निकालेंगे। लेकिन इसको हम शॉर्ट टर्म में भी बना सकते हैं। तो पहले एक बार इसको नोट कर लो, तो हम तुम लोगों को दिखाते हैं कि इसको हम ट्रिक से कैसे बनाते हैं। जल्दी करो, नोट करो। लिख लिया, बना लिया। ये इसको ट्रिक से हम लोग सिंपल एक लाइन में बना लेते हैं। इतना लंबा सवाल था जो हम आप लोगों को समझाने के लिए बनाए, लेकिन यहाँ पे इसको उस तरह से हम बनाएंगे नहीं। जब हम किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो देखो यहाँ 20% की कमी हो रही है, क्या हो रही है, तो 20 कमी हो रहा है, तो माइनस, फिर -20, ठीक है। इसमें जोड़ देना है 20 बटा 100, ये होगा। अब देख लो यहाँ -20 और -20 -40, फिर जोड़ है तो जोड़,
ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म, तो हो गया 2 दूना 4। तो यहाँ पर है -40 और उसमें 4 घटा दोगे तो -36, तो माइनस आ गया तो इसका मतलब कर रहा है कमी। ठीक है, तो यही तुम्हारा हो जाएगा, अतः 36% की कमी होगी, कमी। ठीक है, देखो -20 प्लस 20 गुने 20/100। अच्छा, यहीं पर एक बात समझ लो कि यदि 20% बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पे किसी क्षेत्रफल का 20% बढ़ा दिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए, बस यही करना है, बस एक लाइन में हम सवाल को यही बना लेंगे, वो तो समझाने के लिए था। इस तरह से हम लोग किसी कंपटीशन में बनाते हैं कम समय में। ठीक है, लिख लिया, इसको नोट कर लिया। कह रहा यदि किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, 35 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत ज्ञात करें। बनेगा तुम लोगों से, जल्दी इसको हल करके दिखाओ। यदि किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए इधर, सबसे पहले कक्षा में कुल कितना लड़का लड़की है, कुल कितना है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या लिखेंगे, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा रे, 15 + 35 = 50, कुल है 50। अब कह रहा है कि कक्षा में लड़कों का प्रतिशत, लड़का 15 है ना, तो लड़कों का प्रतिशत कक्षा में लड़कों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कुल विद्यार्थी है 50, प्रतिशत बराबर 50 है, कुल कितना है 50, कह रहा 50 का कितना प्रतिशत होगा यार, बता, 15, 50 × 100, x/2 बराबर बटा 1, कोना कोनी गुना करेंगे, x बराबर 15 गुना। अतः कक्षा में लड़का है, सॉरी 30% ना, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, नोट करो, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितना से गुना करना पड़ेगा, कितना से गुना करना होगा। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितना से गुना करना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हल देखिए, कह रहा है किसी संख्या, हमें संख्या पता नहीं तो मान लेते हैं 100 संख्या, पहले हम लिख लेते हैं माना की संख्या 100 है, कितना है 100 है। अब कह रहा है किसी संख्या का 35%, वो संख्या जो हम मान लिए हैं 100 का 35% बटा में 100 प्राप्त करने के लिए, इतना प्राप्त करने के लिए हमको कह रहा है उस संख्या तो 100 था, उस संख्या में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से हम गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 100 तो कट जाएगा ना, यहाँ 35 बराबर 100 x होगा ना, बताइए x बराबर क्या होगा, 35/100, 35/100 काट देंगे 5 से, 7 × 5 = 20, x बराबर 7/20, यानी हमको 7/20 से उस संख्या में गुना करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, x का 35%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है ए का 8% जोड़ने पर, कब बना है, ए में एक 8% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ए को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगी। देखिए अभी जो सवाल हम बनाए थे जस्ट उसी प्रकार का सवाल था, उसमें दिया था किसी संख्या, इसमें संख्या दे दिया है ए, कह रहा है ए में ए का 8% जोड़ने पर, पहले तो ए है ना, हल क्या है, ए है संख्या, उसमें कह रहा है ए का 8% जोड़ने पर, तो जोड़ा ए का 8% क्या हो जाएगा, ए का 8% क्या हो जाएगा, ए
गुना 8/100, यही ना होगा। जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या ए को कितना से, तो वाट से गुना करने पर प्राप्त हो जाता है, यही हम निकाल देंगे। यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए, ए प्लस, इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 2a/25 बराबर ए गुने वाट। अब इसको हम भिन्न का जोड़ ले लेंगे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1, 25, 25 ए प्लस 25 भागम 25 1, 2a, समझ रहा है ना सब, ए गुने वाट। अभी यहाँ देखो 25 अदू 27 a/25 बराबर ए गुने वाट। अब ए इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 27 a/25 गुना ए बराबर वाट, ए कट जाएगा, वाट बराबर हो जाएगा 27/25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 27/25। ठीक है, चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कल के लिए क्वेश्चन हम आप लोगों को, क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख रहे हैं जो आपको बना के लाना है। कितना का 33.1/3% 11 होगा, इसे बना के लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कल के लिए रहेगा यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16, तो x का मान कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को बना के लाना है।